हमने सामान्य परिचय दिया था कि नहीं दिया था? नए बच्चे हैं कुछ? उसमें हमने बताया था दिलों यानी किलों की श्रेणियां, कितने प्रकार की राजस्थान में श्रेणियां पाई जाती हैं, और उसके आधार पर हमने बताया कि शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान में कितनी श्रेणियों के किले हैं? 9। कौटिल्य नीति के अनुसार कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक में कितने किलो श्रेणियों का विवरण है? कितनी? कौटिल्य की 4। और बात करते हैं जो साक्ष्य में मनुस्मृति, उसमें जो श्रेणियां बताई हैं वो कितनी बताई हैं? 6 श्रेणियां हम लगभग लिखा चुके थे। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था कि भारत में सबसे पहले जो साक्ष्य मिला है, साक्ष्य, क्योंकि अपन किस पे काम करते हैं? साक्ष्य पर। साक्ष्य मिला है वो भारत में बात करें तो कहां से मिला बताया हमने? सिंधु घाटी सभ्यता से। किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की बात करते हैं किसकी? राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जो साक्ष्य मिले हैं वो कौन सी सभ्यता से? कालीबंगा की। कौन सी? कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। कहाँ? हनुमानगढ़ से मिली है ये। इनसे हमें पता लगता है कि राजस्थान में क्या है, कोई किले नाम की वस्तु रही होगी, कोई प्राचीन काल में किला रहा होगा। उसी के आधार पर हमने बताया था कि राजस्थान का सबसे पहले बताया था भारत का। किसका? कि भारत का प्राचीनतम किला कौन सा बताया? कौन सा बताया था? मुबारक किला। जो बच्चा नहीं आया था वो लिखते जाएगा साथ में। मुबारक किला ये कहां मिलता है? यानी भटिंडा में पाया जाता है। और भटिंडा कहां है? पंजाब। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था भारत का जो नवीनतम बात करते हैं भारत का तो मोहनगढ़। कौन सा? मोहनगढ़। कहां मिलता है? जैसलमेर। ठीक, ऐसी बात थी ना। उसके बाद हमने बताया कि राजस्थान में सबसे प्राचीन, कहां? राजस्थान का प्राचीनतम वटनेर होगा। कौन सा? क्यों होगा? क्योंकि सबसे पहले साक्ष्य कहां मिले हैं? भटनेर का दूसरा नाम क्या है? हनुमानगढ़ का किला। भाई गढ़ यानी किला है या नहीं? यहां तक हम बता चुके थे जो, और राजस्थान का नवीनतम वही होगा जो किसका है? यानी राजस्थान का नवीनतम बात करते हैं। सबसे ज्यादा नवीनतम यहां 2 किलों को हम पढ़ेंगे। कितने को? 2। एक बात करते हैं हम किसकी? एक बात करते हैं हम यहां मोहनगढ़। कौन सा? मोहनगढ़। यदि मोहनगढ़ ऑप्शन में नहीं आया तो हम यहां उत्तर देंगे कौन सा? लोहागढ़। लोहागढ़ को क्या किस नाम से जाना जाता है? अजय
दुर्ग के नाम से। ठीक है, यहां हमारा सामान्य परिचय हमने इतना लिखाया था। उसके बाद बात करते हैं कि दिख रहा है क्या कि विश्व धरोहर सूची में, विश्व धरोहर सूची में शामिल किले, शामिल किले, और विश्व धरोहर सूची में शामिल कौन करता है, कौन करेगा? यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा जून 2013, यानी जून 2013 में राजस्थान के 6 किलों को शामिल किया है। कितने किलों को? 6 किलों को शामिल किया गया था। अब 6 किलों को हम कैसे याद रखें? तो उसके लिए हमने एक सामान्य सी एक ट्रिक का प्रयोग किया है। सीजन चल रहा है कौन सा? जून और जुलाई का सीजन था, जून में कर रहा है, तो उस समय सीजन था किसका? आम का। किसका? आम के बाद सीजन आता है चीकू का। किसका? और चीकू के बाद आपको पता होगा कि हलवा बनाते हैं हम किसका? गाजर का। खाया है ना? मेरा तो फेवरेट है, आपका पता नहीं। अरे कैसे भाई, ये भी लेट काम करता है क्या? इस चीज में तो हम दलौट में ही दुखी हैं। यानी लिखने के 2 मिनट बाद उसका अक्षर आता है, तब तक दोबारा हम उस पर लिखा चुके होते हैं। यानी आम का मतलब आमेर का किला। कौन सा? आमेर का किला। बात करते हैं ची। ची यानी चित्तौड़गढ़ का किला। कौन सा? चित्तौड़गढ़। बात करते हैं का यानी कुंभलगढ़। कितने हो गए? 3। अब बात करते हैं गाजर की। गाजर यानी गागरोड का। गागरोड का। उसके बाद बात करते हैं जाय यानी जैसलमेर। यानी घोड़ा कीजे काठ का, पग कीजे पाषाण, अस्तर कीजे लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? जैसलमेर। और लास्ट में हमारा बनता है वो बचता है सिंह सवन सतपुर वचन, कदली फले एक बार, त्रिया तेल हम्बीर हट चढ़े न दूजी। किसके बारे में कहा गया है? कौन से किले के लिए फेमस है ये कहावत? और शासक की बात करें तो हम्बीर देव चौहान। कौन सा शासक? हम्बीर देव चौहान। तो ये जो 6 किले हैं इनको कहां शामिल किया है? विश्व धरोहर सूची में। विश्व धरोहर सूची में शामिल कौन करता है? यूनेस्को। ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम हो गया हमारा कौन सा? भटनेर। यदि भटनेर ऑप्शन में नहीं होगा तो बात करेंगे किसकी? चित्तौड़ की। ठीक। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? चित्तौड़ का किला। कौन सा पढ़ेंगे? चित्तौड़ का किला। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं हम इस किले के यानी निर्माण के बारे में। किसके बारे में? सबसे पहले बात करेंगे निर्माण के बारे में, फिर उसके बारे में बात करेंगे इसकी भौगोलिक स्थिति। कैसी भौगोलिक स्थिति? फिर इसके पढ़ेंगे अपन उपनाम, और उसके बाद इसमें पढ़ेंगे प्रमुख स्थल, दर्शनीय स्थल। ठीक, यानी हमें इसको 4 भागों में पढ़ना है। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? निर्माण की। तो सबसे पहले अपन निर्माण में बात करते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण, इस दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी? 7वीं शताब्दी में, यानी एक राजा था चित्रांगद। क्या नाम था? चित्रांगद मौर्य। कौन से वंश का था? मौर्य वंश का। कौन से वंश का? मौर्य वंश का चित्रांगद मौर्य। कहीं कहीं चित्रांग भी मिलता है। क्या मिलता है? चित्रांग, इतना भी मिलता है, तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। चित्रांगद आए या चित्रांग आए, हमारा उत्तर क्या होगा? ठीक, समझ गए? कौन सी शताब्दी में? कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में इसका क्या कराया? निर्माण। अब निर्माण कराया है तो इसका जो सर्वाधिक निर्माण इसके अंदर वो किसके द्वारा कराए हैं? यानी इस दुर्ग का जो सर्वाधिक निर्माण या आधुनिक निर्माण करता कौन है? महाराणा कुंभा। कुंभा ने सबसे ज्यादा इसमें क्या कराए हैं? निर्माण कराए हैं, इसलिए आधुनिक निर्माणकर्ता किसको कहेंगे? महाराणा कुंभा को। फिर साहब सबसे पहले इस किले पर अधिकार किसने किया? बात करते हैं सबसे पहले अधिकार, यानी किस शासक ने इसको जीता था। बात करते हैं उस समय की 734 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 734 ईस्वी में। कौन सी शताब्दी? 8वीं शताब्दी में किसने जीता? बप्पा रावल ने। किसको हराकर? यानी यहां का जो राजा था कौन? मान मौर्य या मान मौर्य, या मान मौर्य को हरा करके किसने जीता था? सबसे पहले अधिकार करने वाला कौन था? बप्पा रावल। लेकिन हमारे पंडित दशरथ शर्मा, कौन? दशरथ शर्मा कहते हैं कि इस किले को जीतने वाला पहला शासक जैत्र सिंह था। कौन था? रावल जैत्र सिंह। अब लिख दिया तो अपन को पढ़ना पड़ेगा भाई, हम अपनी मर्जी से उत्तर थोड़ी दे सकते हैं। दे सकते हैं क्या? और कोई वीर युद्ध है ये के सब नहीं है साहब। हम तो चाहे दशरथ के अनुसार पूछे चाहे राम के अनुसार पूछे, हम तो उत्तर देंगे क्या? ऐसा नहीं। अगर पूछ लिया अकॉर्डिंग टू कर्नल जेम्स टॉड, किसके अनुसार? कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार, तो उत्तर क्या आएगा? बप्पा रावल। और अकॉर्डिंग पूछ लिया किसके, तो उत्तर क्या आएगा? जैत्र सिंह। ठीक।
अब बात करते हैं इसकी। एक काम करो, साथ में लिखते चलो, बार बार फिर दोबारा से रिपीट कराना पड़ता है, ठीक है? नहीं, अब इसका निर्माण हमने समझा दिया, अब इसको लिख लो निर्माण को, फिर भौगोलिक स्थिति समझा देंगे। क्योंकि अगर हम आज समझा के जाएंगे तो फिर कल लिखाना पड़ेगा, 2 दिन लग जाएंगे इसको पढ़ाने में। फिर वहां तक तो अपन ने लिख लिया था ना। तो अब लिखेंगे विश्व धरोहर सूची में शामिल किले। अच्छा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां से लिख लो। जो नए बच्चे हैं वो यहां से लिख लेंगे। इसकी भाषा मैं बनाता जाऊंगा, आप तो लिखते जाओ। राजस्थान में, यहां से लिखाएं या पूरे भारत से लिखाएं? लिखो, भारत में, भारत में दुर्ग का सर्वप्रथम साक्ष्य, भारत में दुर्ग का सर्वप्रथम साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। सबसे पहला जो साक्ष्य है वो कहां से मिलेगा? ये कहां? भारत की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? अब लिखो राजस्थान की दृष्टि से। राजस्थान में दुर्ग के साक्ष्य, राजस्थान में दुर्ग के साक्ष्य कालीबंगा की सभ्यता, कालीबंगा की सभ्यता हनुमानगढ़ से प्राप्त हुए हैं। हनुमानगढ़ से प्राप्त हुए हैं। लिखो, भारत का प्राचीनतम, भारत का प्राचीनतम दुर्ग, भारत का प्राचीनतम दुर्ग मुबारक किला। कौन सा है? मुबारक किला। कोष्टक में डाल के लिख देंगे बठिंडा, पंजाब में। भारत का नवीनतम, भारत का नवीनतम दुर्ग, भारत का नवीनतम दुर्ग मोहनगढ़ का किला। कहां का किला है? मोहनगढ़ का। क्योंकि इसका जो निर्माण है वो 1945-46 में हुआ है। कब हुआ है? इसलिए इस किले को जबान किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जबान। लिखो, भारत का लिख दिया नवीनतम। लिखो, राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग, राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है? भटनेर। और ये कहां मिलता है? हनुमानगढ़। इसका दूसरा नाम भी क्या है? हनुमानगढ़ का किला। वो भटनेर ना दे ऑप्शन में और दे दिया हनुमानगढ़, और आप ढूंढते रहे किसको? भटनेर को।
इसलिए मैंने दोनों ही लिखा है, भटनेरिया हनुमानगढ़। ठीक। अब लिखेंगे राजस्थान का नवीनतम दुर्ग कौन सा है? मोहनगढ़। मोहनगढ़ कहां से है? जैसलमेर। और मैंने बताया था कि हाल ही में यहां पर एक जल स्रोत यानी नलकूप लगाया जा रहा था, और जिस जगह लगाया जा रहा था वहां पर जल का बहुत बड़ा स्रोत निकलता है, और इतना बड़ा कि जो मशीन उस कुएं को लगा रही थी वो उसी में धंस गई थी। किलोमीटर तक यहाँ पानी पानी हो गया था। तो ये हाल ही में चर्चित रहा है, इसलिए करंट में भी आपसे प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में हाल ही में किस स्थान पर यानी जल का स्रोत मिला है। तो मोहनगढ़ की घटना थी वो। ठीक है। बात करते हैं राजस्थान का दूसरा नवीनतम किला। दूसरा नवीनतम किला तो लिखेंगे लोहागढ़ दुर्ग। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद बात करते हैं अपन राजस्थान के विश्व धरोहर सूची में शामिल किले। राजस्थान के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किले। एक बात ध्यान और रखना, यानी जितने भी दुर्ग हैं ना, दुर्गों की दृष्टि से, दुर्गों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में राजस्थान का तीसरा स्थान है। कौन सा? तीसरा। यानी पहला स्थान आएगा महाराष्ट्र का, यानी सबसे ज्यादा दुर्ग कहाँ है? महाराष्ट्र में। दूसरे नंबर पर आपका पड़ोसी मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पर राजस्थान। इसको लिख दो। ठीक। उसके बाद इस लाइन को भी लिखना है। दुर्गों की दृष्टि से भारत में राजस्थान का तीसरा स्थान है। आज सुबह सुबह मैं निकलने वाला था, तुरंत बारिश शुरू हो गई। मैंने सोचा मैं काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, इसलिए बादल भी रो रहा है। लेकिन हमने भी बादल से कह दिया कि वो सुना है ना वो कहावत कि हमने रो रो कर आंसुओं के टब भर दिए, वो इतने बेवफा निकले कि नहाकर चल दिए। तो हम भी नहाकर, कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान बरसात हमें नहीं रोक सकता है आज। फिर से बोलें? उसको भी लिखोगे? नहीं, कॉफी में वो लिखने की चीज नहीं है, इसको लिखो। दुर्गों की दृष्टि से, और एक हाथ अपने जल्दी जल्दी चलाया करो, इतनी जल्दी भी नहीं कि सब उल्टे सीधे लिख दें। ठीक है, लिखो इस लाइन को। दुर्गों की दृष्टि से भारत में
राजस्थान का तीसरा स्थान है। लिख दिया? अरे इंटेलिजेंट है यार। तीसरा, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, उसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? निर्माण की। तो लिख दो, लिख दिया? और साइड में हटे, भाई क्लास से बाहर तो नहीं जा पाएंगे, इतने ही हो जाएंगे। और जो ये नोट्स हैं ना, ये अपने आरएस लेवल तक काम आएंगे, यानी यही नहीं रुकना है थर्ड ग्रेड मिल गई तो ठीक है खत्म मामला नहीं। एक कल मुझे सूचना मिली थी कि आप लोगों में से ऐसे कौन लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि एसटीसी करने वाला दोनों लेवल दे सकता है, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। नहीं पता था आपको? नहीं दिया? कितने होशियार बच्चे हैं, ईमानदारी का परिचय देते हैं। नहीं, हमें तो एक ही जगह स्थान चाहिए। क्या मतलब है वैसे ही दोनों हाथों में लड्डू लेने की कोशिश करने में, एक में भी नहीं आए तो? बाई चांस एक में भी नहीं आया तो इसलिए एक को ही संभाल के रखो। आज एक प्यारी सी रचना यानी कविता सुना के जाऊंगा तुम्हें लास्ट में, बहुत ही अच्छी। हो गया? भाई इतना समय मत लगाया करो, इतना तो फिर मैं दोबारा से लिखाई देता। अभी कह रहा है रुको, अभी कौन सा कह रहा है? इतनी देर हो गई, 4 लाइनें थी यहाँ तो। इस स्लाइड को लिखने में ज्यादा समय लगा दिया आपने। अब का बात करते हैं किसकी? भौगोलिक स्थिति। कैसी? यानी यह कहां किस जगह कैसे बनाया हुआ है। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले किस पहाड़ी पर स्थित है। यह दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? पता है किसी को? मेसा का तो पठार है, चित्रकूट पहाड़ी पर, बिल्कुल सही। यानी बात करते हैं यहां पठार की, किसकी? पठार की। तो पठार की बात करते हैं तो यहां जो उत्तर होगा वो होगा मेसा का पठार। किसका? मेसा का पठार। दूसरी बात करते हैं कि पहाड़ी की, किसकी? पहाड़ी की बात करते हैं, चोटी की बात करते हैं तो जो पहाड़ी है ये चित्रकूट। कौन सी पहाड़ी? चित्रकूट की पहाड़ी पर निर्मित होने के कारण इस दुर्ग को क्या नाम दिया? चित्रकूट का किला। क्या नाम दिया? चित्रकूट दुर्ग या चित्रकूट दुर्ग। चित्रकूट दुर्ग किस कारण मिला? चित्रकूट की पहाड़ी पर बना होने के कारण। उसके बाद हम बात करते हैं कि
कौन सी पहाड़ी है? चित्रकूट की। क्या हो गया? चित्रकूट। तो इसमें श्रेणी भी तो होगी। क्या होंगी? श्रेणियां। अब ये किस पर बना हुआ है? पहाड़ी या पर्वत पर। तो कौन सी श्रेणी में आएगा? अब ऐसे अगर एक एक श्रेणी लिखाएंगे उससे तो अच्छा है एक ही लाइन लिखा देंगे। क्या कि यह दुर्ग केवल धानवन श्रेणी में नहीं आता है। किस में नहीं आता है? धानवन श्रेणी में नहीं आता है। बाकी की 8 श्रेणियों में इसको गिना जाता है। कितनी श्रेणियों में? तो एक एक को लिखाएंगे, इससे तो बेटर क्या है, इसको लिखाएंगे, एक लाइन में उत्तर आ जाए, इससे भला क्या है। यानी कितनी श्रेणियों में? तो सर्वाधिक श्रेणियों में शामिल किया जाने वाला दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़। तथा ये दो नदियों के, दो नदियां हैं यहां। कितनी है? कौन कौन सी नदी के किनारे? एक तो हो गई बेडच और दूसरी हो गई गंभीरी। कौन सी है? ऑप्शन में वो गंभीर भी दे देगा। कौन सी? गंभीर। और कोई दूसरी दे देगा, जैसे गंभीर व बेड़च दे दिया, और आप लोग तो भगोगे। गंभीर या गंभीरी है सके भाई, शब्द की मात्रा की गलती हो गई हो, इससे मात्रा की गलती नहीं है, मात्रा की गलती नहीं है, नदी ही अलग है। इस नदी का जो उद्गम वो है वो कहां से है पता है आपको? पांचना बांध करौली से। पांचना बांध करौली से ये नदी दूसरी जगह है और गंभीरी नदी अलग है। ठीक है, अपन को इस चीज पे विशेष फोकस रखना है कि गंभीरी नदी नहीं है, क्या है? गंभीर। गंभीर है गंभीरी है? गंभीरी है। कौन सी नहीं है? इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अक्सर गलतियां हम छोटी छोटी चीजों पर करते हैं, उत्तर हमें पता होता है, लेकिन ऐसी एक मात्राओं की वजह से हम जल्दबाजी में क्या कर लेते हैं। अक्सर ऐसा तब होता है जब हम किसी ऑप्शन को 2 बार नहीं पढ़ते हैं। प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि उसका उत्तर हमें बिल्कुल नहीं पता है, उसको हम 4 बार पढ़ते रहे, उसको भले 20 बार पढ़ लो तब भी उत्तर नहीं आएगा। सच है ये। लेकिन अगर हमें किसी भी प्रश्न का उत्तर आता है तो उसको शांति से, धैर्य से पढ़कर ही उसका जवाब दें, क्योंकि अक्सर जल्दबाजी में हमारे उत्तर ऐसे गलत हो जाते हैं। प्रश्न था, निम्न में से प्राचीन काल में भारत की राजधानी रहा। पहले ही ऑप्शन में दे दिया नई दिल्ली। फिर जब देखा हमने राजधानी, प्रश्न पढ़ा ढंग से, राजधानी भूल गए प्राचीन काल में, और पहला ही ऑप्शन मिल गया क्या? दिल्ली। अरे यार, इतना सरल प्रश्न, आगे बढ़े ही नहीं, प्रश्न को दोबारा समझा ही नहीं, पूछ क्या रहा है। उसने पूछा था प्राचीन काल में भारत की राजधानी, उसमें दूसरा ही ऑप्शन था कोलकाता। ठीक है, नहीं 1911 में चेंज हुई है और कोलकाता से राजधानी को क्या बनाया? जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, तो वहां राजधानी को 1911 में बदलाव कर दिया। ठीक है, तो ऐसे अगर हम प्रश्न को ढंग से पढ़ेंगे तो सही उत्तर दे सकते हैं। तो कौन सी नदियों के किनारे? तो अपन कह सकते हैं ना ये कौन सी श्रेणी में आता है? कह सकते हैं ना। इसलिए हम इनकी एक एक श्रेणी को ना लिखकर हम क्या लिखेंगे? यह दुर्ग केवल धानवन श्रेणी में नहीं आता है। सर्वाधिक श्रेणियों में आने वाला दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़ का। कौन सा? चित्तौड़ दुर्ग। ठीक, भौगोलिक स्थिति हो गई,
किस पर बना हुआ है? पठार व पहाड़ पर। पठार पूछेगा तो, और चोटी पूछेगा तो चित्रकूट। अब बात करेंगे इसके किसके अन्य नाम या उपनाम या इसकी विशेषताएं। कितने खतरनाक तरीके से बात करती हुई जा रही हैं महिलाएं। ये नहीं देखती हैं हम कितना जोर से बोल रही हैं। यानी सबसे पहले बात करते हैं इसके उपनाम और उसकी क्या है विशेषताएं। इस दुर्ग को और क्या कहा जाता है? सबसे पहले कहेंगे इसे राजस्थान का, क्या कहेंगे? गौरव। और बात करें राजस्थान का हृदय, दोनों प्रश्न अलग हैं। यानी जिले के आधार पर पूछेगा तो अजमेर, यदि किले के आधार पर पूछेगा तो तारागढ़। कौन सा? तारागढ़, क्योंकि वो कहाँ बना हुआ है? अजमेर में। इसलिए राजस्थान का हृदय किलों के आधार पर पूछे तो, और गौरव पूछेगा तो चित्तौड़गढ़ का किला। इसकी जो जानकारी हमें कहाँ मिलती है कि साहब ये राजस्थान का गौरव है? तो सूर्यमल्ल मीसण की रचना में। किसकी? सूर्य, क्या कलर नहीं दिख रहा है? वेरी गुड। सूर्यमल मीसण की रचना में। सूर्यमल मीसण की रचना से हमें मिलता है कि राजस्थान का गौरव कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ का किला। दूसरी बात करते हैं किलों का सिरमौर। क्या? किलों का सिरमौर। किलों का तीर्थ स्थल। किलों का तीर्थ स्थल। दक्षिण का सीमा प्रैरी। मालवा का प्रवेश द्वार। मालवा व गुजरात के मध्य के मध्य स्थित किला। लिखो इनको फटाफट। यानी किलों का सिरमौर, किलों का तीर्थ स्थल, दक्षिण का सीमा प्रैरी, मालवा का प्रवेश द्वार व मालवा व गुजरात के मध्य लिख लो।
हो गया? नहीं हुआ? अरे यार जल्दी जल्दी लिखा करो। यहां एक लाइन मैं बोलूंगा वो लिखनी है। लिखो। सर्वाधिक श्रेणियों में, सर्वाधिक श्रेणियों में, सर्वाधिक श्रेणियों में सर्वाधिक श्रेणियों में शामिल किला चित्तौड़ का किला। यह राजस्थान की दुर्गों की 8 श्रेणियों में, कितनी श्रेणियों में? 8 श्रेणियों में शामिल किया जाता है। किसको छोड़कर? लिख देना, नोट लिख के, धानवन श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। धानवन श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, लिखो। लिखो। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अन्य नाम, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अन्य नाम, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अन्य नाम, फटाफट लिखो इनको। अभी इसमें 2-3 पॉइंट और लिखाऊंगा, ठीक है? ये कट क्यों जाते हैं? किलो का मालवा व गुजरात के मध्य, मध्य स्थित किला। मालवा व गुजरात के मध्य स्थित किला। लिखो। साहे दुर्ग में, क्योंकि देखो कुछ समय बाद यहाँ राजाओं के में जो कहते हैं ना, एक विशेष तौर पर अगर किसी रिश्तेदार के लिए बनाया जाए तो वो सहायक दुर्ग में माना जाता है। लेकिन यहाँ राजा भी साथ में रह रहा है, उसके सहायक सगे संबंधी भी रह रहे हैं, तो इसको इसमें शामिल किया है। अलग से कोई अवशेष नहीं मिलता है यहाँ राजस्थान में इसका। ठीक, तो इसे गिना गया है श्रेणी में, क्योंकि जहां पर उसके रिश्तेदार रहते हैं वो सहायक दुर्ग होता है, तो उसमें भी इसको शामिल किया है। लिखो। सर्वाधिक शाखों वाला, सर्वाधिक शाखे, सर्वाधिक शाखों वाला किला। अरे शाखे
कितने हुए यहाँ? 3। अभी यहाँ नामकरण चल रहा है, जब हम प्रमुख अन्य तथ्य लिखाएंगे ना तो तीनों शाखों को लिखा देंगे, ठीक है? लिखो, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा कैसा है? लिविंग फोर्ट। ये अंग्रेजी नाम है, हिंदी नाम क्या है इसका? आवासीय दुर्ग। आवासीय दुर्ग सबसे बड़ा है। और राजस्थान में कितने दुर्ग हैं ऐसे लिविंग पोर्ट में? कितने हैं? 2। ऐसा दूसरा दुर्ग कौन सा है? जैसलमेर का। कौन सा है? जैसलमेर का। लेकिन दोनों में एक अंतर है, क्या? कि इस दुर्ग में क्या होती है? कृषि। क्या होती है? लेकिन जैसलमेर वाले में कृषि, क्योंकि वहां तो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में फसल नहीं होगी, इसलिए इनके मध्य यही अंतर है। तो लिख देना, इस दुर्ग में कृषि भी की जाती है। यही आवासीय दुर्ग में लिख देना, इस दुर्ग में कृषि भी की जाती है। और नोट डाल के लिख देना, दूसरा लिविंग फोर्ट, दूसरा लिविंग फोर्ट जैसलमेर का किला। पहला ये है और दूसरा जैसलमेर का किला। ये क्या थे इसके अन्य नाम? इसको भी लिखाऊं क्या, चित्रकूट को? वहां लिखा दिया, लेकिन यहां भी लिख लो। यानी इसे क्या कहते हैं? चित्रकूट या चित्रकूट क्या कहते थे? क्या कहते थे इसको? चित्रकूट या चित्रकूट। लिखो, प्रमुख दरवाजे, प्रमुख दरवाजे। कितने दरवाजे हैं यहां? प्रमुख पोल या दरवाजे। कितने हो गए? 3 और 3 6 और 1 7 हो गए 7। मैं तो सोच रहा था आएंगे नहीं शायद इसमें। सबसे बड़ा है पाड़न पोल, यानी मुख्य द्वार है। सबसे पहला मुख्य द्वार कौन सा है? पाड़न पोल। इसके पास ही कौन है? हमारे भैरव जी। कौन है? तो भैरव पोल। अब भैरव पोल को भैरव जी को रोकने के लिए यहां कौन है? हनुमान। कौन रोकेगा इनको? हनुमान पोल। कौन रोकेगा? बीचा बीच में सबको रोकने के लिए कौन है? कौन रोकेगा सबको? तो ये कौन सा हुआ? गणेश पोल। गणेश जी के बाद में किसका है? कौन सा है?
जोड़ला, जोड़ला पोल। और जोड़ला पोल के बाद है भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण पोल। कौन सा? लक्ष्मण पोल। और सबसे लास्ट में है कौन सा? राम पोल। लिख दो इनको ऐसे, ये इनका क्रम है, सही क्रम। सबसे बीचों बीच में कौन है? यानी मध्य पोल कौन सा है? तो मध्य पोल होगा कौन सा? गणेश का। कौन सा है? ऐसे बीच में थोड़ा सा गैप रख के बनाना, ये नहीं कि एक लाइन खींचते लाइन से लाइन बढ़ा दें। ये मैंने ऐसे लिखा है इसलिए, नहीं तो मैं वैसे ही लिखा देता डायरेक्ट। यानी ये कौन सा है? पाड़न पोल, और ये है भैरव पोल। इनके बीच एक छतरी या स्मारक पाया जाता है, वो है भाई साहब देवलिया का एक ठाकुर था। कौन? बाघ सिंह ठाकुर, बाघ सिंह का स्मारक। ठाकुर बाघ सिंह का स्मारक। अब ऐसे मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि आपको याद रहे कौन कौन से पुल के दरवाजे के बीच में है, तो अपन याद रख सकते हैं। कौन कौन से के बीच में? पाड़न पोल और भैरव के बीच किसकी छतरी या स्मारक है? किसकी? ठाकुर बाघ सिंह। कहां का जागीरदार था? देवलिया। वर्तमान में देवलिया को किस नाम से जाना जाता है? हैं? प्रतापगढ़। बताओ, अपना इतिहास नहीं पता है तुम लोगों को कि हमें पहले किस नाम से, हमारा जो जिला है, ये क्षेत्र है, किस नाम से जाना जाता था? तो ये देवलिया के नाम से, देवलिया की जागीर थी, देवलिया के नाम से ये क्षेत्र जाना जाता था। ठीक। तो इसकी छतरी किन किन पोलों के बीच में बनी हुई है? पाड़न पोल और भैरव पोल। बात करते हैं भैरव और हनुमान, दोनों के बीच दो छतरियां बनी हुई हैं। ऊपर जो छतरी होगी वो जयमल मेड़तिया की। किसकी? जयमल मेड़तिया। अब ऊपर क्यों बनाई इसकी? याद है उदय सिंह का समय है कि नहीं? राजस्थान का तीसरा साका हुआ था, याद है क्या? सॉरी, चित्तौड़ का तीसरा साका। उदय सिंह के दो सेनापति जयमल और फत्ता। आप लोगों को इतिहास नहीं पढ़ाया क्या? हैं? अभी नहीं पढ़ाया? ये जो जयमल और फत्ता थे, ये उदय सिंह के समय, उदय सिंह के सेनापति थे। जब अकबर इस पर, किस पर, उदय सिंह पर आक्रमण करता है, कुंभलगढ़ पर आक्रमण
करता है, उससे पहले करेगा किस पर? चित्तौड़ पर। चित्तौड़ पर 67-68 में क्या करेगा? आक्रमण करेगा। यानी उदय सिंह यहां से भाग जाता है, लेकिन स्वामी भक्ति के लिए लड़ते हैं कौन? जयमल और पत्ता, क्योंकि उसके नाम की चिट्ठियां लिखवा देता है कि अकबर साहब, हमने आपके साथ समझौता कर लिया है। ऐसे झूठी अफवाह फैला दी जाती है। अब इनको पता लगता है कि हमारे स्वाभिमान पर क्या है? आंच आ रही है। इसलिए दोनों बहुत ज्यादा कुशल संघर्ष करते हैं, वीरता के साथ लड़ते हैं। इनकी वीरता से प्रसन्न हो जाता है कौन? अकबर इनकी वीरता से प्रसन्न होता है। तो ये जयमल मेड़तिया, जब जयमल घायल हो गया था, किसकी? अकबर की बंदूक से। कैसे कि दिन में किले की दीवार को हानि पहुंचाता था अकबर, तोप गोलों से तुड़वाता था, रात में छिनवा देता कौन? जयमल। जयमल उसका निर्माण रात में ही करवा देता था। सुबह अकबर देखता है, यार रात कल तो हमने तोड़ी थी, आज ये फिर से बन गई, ये क्या है? ये हो क्या रहा है? हम तोड़ते और ये रात में बना देते। तो किसी ने कह दिया कि साहब आपको पता नहीं है जयमल कितना खतरनाक है, सारे सैनिकों को रात भर लगा के रखता है और इसको रात में ही क्या करवा देता है? इसका पुनर्निर्माण। अच्छा, तो एक दिन पहरा दिया गया। उस पहरे में देखा कि जयमल घूमते हुए उस दीवार की क्या है? मरम्मत करवा रहा है। अकबर ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और उससे एक गोली दाग दी, जो जयमल के पैर में जाकर लग जाती है। धीरे धीरे जब ज्यादा समय होता है तो खान पीन की कमी आती है, और वहां पर सभी जो किले के अंदर अंदर जो सामंत थे, सरदार थे, सभी निर्णय लेते हैं कि यहां मरने से अच्छा है हम युद्ध करके मरें, और किले के गेट खोल देते हैं। लेकिन उसी समय रो रहा था कौन? जयमल, कि महाराज मेरे लिए किले की जिम्मेदारी देकर गए हैं और मैं ही इस युद्ध में भाग नहीं ले पा रहा हूं। क्या कारण था? उसके पैर में गोली लग गई थी। उधर से ही वहां से गुजरता है कल्ला राठौड़, और वो देखता है जयमल जी रो रहे हैं। पूछा, काका जी कैसे रो रहे हैं? कि इससा मौका आया है मुझे भी अपनी वीरता साबित करने का, लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं कर पा रहा, इसलिए मुझे दर्द हो रहा है, मेरी आत्मा रो रही है। कि अंकल क्यों टेंशन ले रहे हो, कल्ला जी है ना आपके लिए। तो कल्ला जी उसे अपने कंधों पर बैठाते हैं, और दो हाथ कल्ला के और दो हाथ जयमल के, चार हाथों से तलवारबाजी होती है। जब इस दृश्य को देख रहा था कौन? अकबर, तो कहता है व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो तब कहते हैं कि साहब ये कोई देवता है। कैसा है? चार हाथों वाला देवता। किसको कहा? कल्ला जी को। तो कल्ला राठौड़ को चार हाथों वाला देवता कहा गया। अब कंधे पर कौन था? तो जयमल मेड़तिया की जो छतरी है वो कहां बनेगी? ऊपर। और नीचे किसकी है? कल्ला राठौड़ की। किसकी है? कल्ला राठौड़ की छतरी। कौन कौन से दुर्ग के बीच, वो पुल के बीच? कौन कौन से? भैरव और हनुमान। आप तो याद रखो, भैरव कौन? जयमल। और हनुमान कौन? भाई, हनुमान जी ने राम को बैठाया था अपने कंधों पर, तो हम हनुमान किसको मान लेंगे? अल्लाह को। तो नीचे छतरी किसकी है? ऊपर किसकी हो गई? किन कौन कौन से पोल के बीच में है? कई बार प्रश्न पूछा गया है, स्टार बना के लिख देना, ऐसे ऐसे बना दो जैसे मैंने बना रखा है। ये डायग्राम हमें याद कराते हैं, हमें रट्टा मारने से याद नहीं होता, लेकिन डायग्राम से याद हो जाता है। ठीक है, लो भाई हट जाएंगे हम तो।
ठीक है, एक और हमने निशान लगा रखा है, तो लिख देंगे ये फत्ता राठौड़ की छतरी है। यहां किसकी है? फत्ता राठौड़ की छतरी। फत्ता राठौड़ की छतरी कौन कौन से पोल के बीच में है? राम लक्ष्मण। ये तो याद हो जाएगी, ये इसको तो कतई नहीं भूलेंगे। वैसे याद तो हनुमान और भैरव भी हो जाना चाहिए, और याद वो भी हो जाना चाहिए देवलिया। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछा गया है यहां से, इस पोल से, कि पोल के बीच में किसकी छतरी है, कौन कौन से पोल के बीच में इसकी छतरी है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये हो गए आपके प्रमुख पोल। यहां नोट डाल के एक और लिखना है, नोट डाल के पूर्वी द्वार एक और यहां मिलता है जो सूरज पोल के नाम से, ये अतिरिक्त है। ये अतिरिक्त कैसे है? क्योंकि ये एक छोटा दरवाजा है जो पूरब की तरफ खुलता है। ये क्यों खुलता है? क्योंकि इस पूरब से क्या निकलता था? सूर्य। क्या निकलता? सूर्य। यानी जो यहाँ के जो शासक थे, राणा थे, वो सूर्य यानी धूप सेकने के लिए छत पे आते थे। और ये जो छत की एक झरोका टाइप में दरवाजा बनाया गया है, वो किस नाम से जाना गया है? सूरज पोल। यदि पूछे कुल दरवाजे पूरे, तो 7 ही पोल हैं, 7 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 7। लेकिन कैसे पूछेगा कि चित्तौड़ के किले में पूर्वी जो पोल है, दरवाजा है, उसे किस नाम से जानते हैं? ठीक। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन टाइम हो गया थोड़ा सा, हमारी क्लास है वहां 10 बजे, तो वहां भी पहुंचना होगा। अब हम पढ़ाएंगे आपको इसके प्रमुख स्थल और साके। ये चीज करने के बाद ये दुर्ग हो जाएगा आपका कंप्लीट। ठीक। कल आपको पढ़ के आना है जैसलमेर, कुंभलगढ़ कराऊंगा, लेकिन पहले मैं लिविंग फोर्ट दोनों फ्री कर देता हूं। ठीक है, साके के आधार पर चल रहा हूं। पहले 3 साके इसके, 2.5 साका किसका? जैसलमेर। कैसे भी पढ़ लो, ये कोई क्रम नहीं पूछेगा किलों का, तुम्हारी इच्छा है, जो तुम चाहे वो पढ़ा दूंगा मैं तो, लेकिन मैं सोच रहा हूं साके के आधार पर ही चले। दूसरा लिविंग फोर्ट, 2 समानताएं हो जाएंगी, वहां याद करने में सरलता रहेगी। ठीक। घर से पढ़ के आया करो, जिससे कि दोनों का जो सामंजस्य है वो बना रहता है, तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आता है पढ़ाने में। ठीक।